हेलो एवरीवन, द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टेक टुडे इज़ पैलर. ठीक है, तो सबसे पहले हम पैलर की डेफिनेशन जान लेते हैं. व्हाट इज़ पैलर? पैलर इज़ नथिंग बट इट इज़ पेलनेस ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. पेलनेस ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का पेल होना ही पैलर है. क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछा जाता है. क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जाता है पैलर की साइट्स क्या क्या है. व्हाट आर द साइट्स फॉर पैलर? तो वेरी इंपॉर्टेंट साइट इज पी फॉर पैलर, पी फॉर पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा. पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा. So this is the first site for pallor. Okay, so you can see this is the correct way for checking the pallor. We ask the patient to look up. हम पेशेंट को ऊपर देखने को बोलते हैं और हम लोअर आईलिड्स को नीचे करते हैं, रिट्रैक्ट करते हैं. उसके बाद हम पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा को देखते हैं. ये है आपकी पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा. अब इस पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा को देख करके, इसके कलर को देख करके हम बताते हैं कि पैलर है कि नहीं. द फर्स्ट साइट. द सेकेंड साइट टू चेक पैलर इज टंग. टंग को देख करके हम बता सकते हैं पैलर है कि नहीं. ठीक है, तो टंग में आप देख सकते हो, यू कैन सी 3 डिफरेंट इमेजेस कंपेयरिंग नो पैलर, पैलर एंड severe pallor. The paleness could be appreciated over here. We could even check it in palmar creases. पाल्मर क्रीजेस में हम इसे देख सकते हैं. तो आप देख सकते हो नो पैलर वाला हैंड कैसा है, और अगर पैलर होता है तो कैसे आपको पेल हैंड्स दिखते हैं, राइट. अदर देन दिस, दीज आर 3 कॉमन साइट्स टू चेक फॉर पैलर. व्हाट आर द अदर साइट्स वेयर वी कैन चेक फॉर पैलर? हम पैलर को ओरल म्यूकोसा में भी देख सकते हैं. वी कैन इवन चेक इट इन नेल बेड. हम इसको नेल बेड में भी चेक कर सकते हैं, राइट. सो दीज आर द 5 साइट्स टू चेक फॉर पैलर. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पैलर्स. पैलर के कॉजेज क्या क्या हैं? पहले एक नॉर्मल चीज़ें देखते हैं. देखो, सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज होता है पैलर का अनीमिया. ठीक है, जितने भी टाइप के अनीमिया होते हैं, चाहे वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो, है ना, सिकल सेल अनीमिया हो, G6PD डेफिशिएंसी हो जाए, मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया हो जाए, ऑल टाइप्स ऑफ अनीमियाज आर एक्चुअली एसोसिएटेड विद पैलर, है ना. मेजॉरिटी ऑफ अनीमियाज आर एसोसिएटेड विद पैलर. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट दे कैन आस्क यू कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें पैलर विदाउट अनीमिया देखने को मिलता है. मतलब अनीमिया नहीं है फिर भी पैलर है ना. तो फेयर स्किन पीपल में फिजियोलॉजिकली आपको ये देखने को मिल सकता है. ठीक है, इवन शॉक के केसेस में, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो गया, न्यूरोजेनिक शॉक हो गया, कार्डियोजेनिक शॉक, सो ऑल काइंड्स ऑफ शॉक्स दे आर ऑल्सो दे लीड टू एक्चुअली स्किन इडीमा एंड दे कॉज पैलर. ठीक है, इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया के केसेस में आपको पैलर देखने को मिल सकता है, राइट. हाइपरटेंशन के केसेस में देखने को मिल सकता है. उस कंडीशन को हम लोग फियोक्रोमोसाइटोमा बोलते हैं. सो मेजर चीज़ें आपको क्या याद रखनी है? सबसे इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल में फेयर स्किन पीपल, शॉक के केसेस में, हाइपोग्लाइसीमिया और मेटाबॉलिक डीरेंजमेंट्स में, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, स्किन एडीमा एंड फियोक्रोमोसाइटोमा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही मैंने बताया आपको, पैलर विदाउट पैलर विदाउट अनीमिया जब वो पूछते हैं ये, तो ये आपको पता होना चाहिए. तो कुछ और याद रख लो आप इसमें. हाइपोपिट्यूटेरिज्म, ठीक है, नंबर 1. नंबर 2 हाइपोथायरॉयडिज्म. नंबर 3 गोनाडिज्म, राइट. 3 तो हाइपो ही हो गए आपके. इसके अलावा आप एक शॉक याद रख सकते हो, राइट. और फेयर स्किन पीपल मैंने बता दिया, और आपको मेटाबॉलिक डीरेंजमेंट्स भी याद रखने हैं. ठीक है, सो दीज आर द कॉजेज ऑफ पैलर. Okay, now the next important question that they can ask you is the grades of pallor, right. अब पैलर की अगर मैं ग्रेड्स की बात करूँ तो क्या क्या ग्रेड्स होती हैं पैलर की? एक होता है जिसे हम लोग माइल्ड पैलर बोलते हैं, फिर एक होता है मॉडरेट पैलर, और एक होता है जिसको हम लोग सीवियर पैलर बोलते हैं, या ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 ऑफ पैलर. ग्रेड 1 जो होता है वो आप पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा पे ही नोटिस कर सकते हो. ठीक है, और कई बार अननोटिस भी हो सकता है. ठीक है, और ये माइल्ड अनीमिया को रिप्रेजेंट करता है. ग्रेड 2 अनीमिया जो होता है, ग्रेड 2 जो पैलर होता है, राइट, ज़्यादातर केसेस में ग्रेड 1 आप क्लिनिकली एक्चुअली में नोटिस ही नहीं कर पाते, राइट. दे आर अननोटिसेबल क्लिनिकली. ग्रेड 2 जो होता है वो प्रॉपरली क्लिनिकली विजिबल होता है, राइट. दिस इज मोर नोटिसेबल, राइट. रिमेंबर इट, एंड इट इज इंडिकेटिंग मॉडरेट अनीमिया. तो ये केवल पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा में नहीं है, टंग में भी और ओरल म्यूकोसा में आप अप्रिशिएट कर सकते हो. जो ग्रेड 3 होता है वो सीवियर पैलर होता है, ये भी क्लिनिकली विजिबल होता है. ये नेल बेड्स तक में आपको देखने को मिल सकता है. नेल बेड में अगर पैलर मिल रहा है तो ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन 7 ग्राम पर डेसीलीटर से भी कम हो चुका है. सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू नो अबाउट पैलर. थैंक यू.